अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बस 10 मिनट का, 5-10 मिनट का एक लेक्चर है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताएंगे कि आपको पता है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? ठीक है, ये क्या होती हैं, इसका साइंस का ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जीएमओ का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन? अगर हमने एक जीन, पर क्या एक जीन है हमने एक क्रॉप से आइसोलेट किया, उसको दूसरी क्रॉप में ऐड कर दे। पर क्या एक जीन है हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया, उसका किसी एनिमल के अंदर ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो फर्ज किया एक ऐसा जेली फिश के अंदर एक जीन है और उसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दे, इसे आप कहते हैं जीएमओ। इसे कहते हैं। अच्छा, और जो जीएमओ करता है उसे हम कहते हैं इस ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? कोई भी चीज जो इंजीनियर करे, इंजीनियर का मतलब मॉडिफाई करे। हम जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, इस तरह हो दिस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, it addresses worldwide issues, especially in food security, climate change and sustainability। ये दुनिया के अंदर इश्यूज है। सस्टेनेबिलिटी का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, और फूड सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? जेनेटिक इंजीनियर इन्वॉल्व द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डीएनए। हम ऑर्गेनिज्म के डीएनए, फर्ज के हम चाहते हैं, एक ना लंदन में एक सर्वे हुआ कि बताएं कि ह्यूमन को कैसा होना चाहिए। कोई कहती है कि हमें ना, एक को लड़कियां सी हैं, हमें ना बच्चा उठाना बड़ा मुश्किल लगता है, कैंगरूज की तरह हमारे पाउच हो नेचुरली, हम उसके अंदर बच्चा डालें। ठीक है। एक कुछ लड़कियां कहती हैं कि, कुछ कहते हैं यार हमें ना हमारी स्पीड बड़ी तेज होनी चाहिए। कोई कहते हैं कि हमारा जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऑल दिस इज पॉसिबल थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, थ्रू, हम चाहते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पैदा हो जो सुपर इंटेलिजेंट हो। दिस इज पॉसिबल थ्रू, हम कहते हैं कि एक ऐसा बच्चा पैदा हो जिसको कोई बीमारी ना हो, जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो। पॉसिबिलिटी है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम, हमारी बॉडी के अंदर कई ऐसे जीन्स हैं जिसकी वजह से हमें शुगर होती है, कई ऐसे जीन्स हैं जिसके अंदर म्यूटेशन आने की वजह से हमें ब्लड प्रेशर होता है, हम छांगे बन जाते हैं। ठीक है, हमारा दिमाग बड़ा हो जाता है या छोटा रह जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों का हल किसमें है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हम चाहते हैं कि ऐसा गाय पैदा करे दूध जो कि ह्यूमन मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क का अल्टरनेट हो। इज इट पॉसिबल? नो। लेकिन हमें इसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा कि ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन से ऐसे प्रोटीन की कंपोजिशन होती है, कौन सी उसके अंदर विटामिन विटामिन होते हैं। हम वही विटामिन, वही प्रोटीन और वही कंटेंट एक गाय के दूध के अंदर डालने की कोशिश करें। वो कैसे उनकी जीन्स को मॉडिफाई करें, वो जीन्स हमें ऐसे एंजाइम कन्वर्ट करेगा, वो एंजाइम ऐसे मालिक्यूल बनाएगा जो कि उसकी मिल्क के अंदर, हम कहते हैं कि मिल्क की वजह से इसके अंदर एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसकी वजह से हमें एलर्जन होता है, वो प्रोटीन खत्म हो जाए मिल्क में से। वो पॉसिबिलिटी है किसके थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। हम चाहते हैं कि एक ऐसा पौधा प्रोड्यूस हो, वो वायरस और बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करें, वो खुद ब खुद ही मर जाए। वी डोंट नीड टू स्प्रे, हमें कोई स्प्रे ना करनी पड़े। ऐसा पॉसिबल है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा पौधा हो रात को ग्लो करे, पॉसिबल है। हम चाहते हैं कि ऐसा पौधा बने जो, ये जो ह्यूमन वैक्सीन हैं, जो हम ह्यूमन वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हम नॉर्मली ये इंसुलिन जो है, हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं? गाय को किल करते हैं, उसमें से वैक्सीन इंसुलिन निकालते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि वो जीन जो ह्यूमन के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो आइसोलेट किया, उसको
टोबैको के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब वो पौधा जब बनता है तो उसके अंदर इंसुलिन भी बन रही है, और लोग उसको आइसोलेट कर रहे हैं, उसको एज ए इंजेक्शन के तौर पर या टैबलेट के तौर पर। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या है? इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर काफी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन यूरोपियन ये कहते हैं कि ऐसा करने से हम जिन बन जाएंगे, ऐसी क्रॉप खाने से जिसके अंदर जेनेटिकली इंजीनियरिंग की होगी, तो हमारा क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। हम कहीं खाने से, हम ना कोई, हमको के नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि नेचर ने अगर हमारी बॉडी के अंदर एक जीन डाले नहीं हुए, तो इट मीन्स क्यों नहीं डाले हुए? इट मीन बैलेंस। तुम्हारी बॉडी बैलेंस है ना, एक प्लांट है उसकी बॉडी बैलेंस है। अगर वो नेचुरली उसके अंदर एक जीन है ही नहीं है तो हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा नेचर डिस्टर्ब होगी। और उस नेचर की डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होंगे जो कि हमारी सेहत के लिए लिफ्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों के डिफरेंट। लेकिन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम इसके ऊपर, दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स अमेरिका में प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाइना में प्रोड्यूस हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी बड़े जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इंडिया में बड़ी बड़ी एनिमल्स हैं। आपको पता होगा कि खीरा जो नेचुरली था ना, वो थोड़ा सा टॉक्सिक था। अब जो खीरा हम खाते हैं उसके अंदर बिल्कुल वो जहरीला, वो अजीब सा नहीं होता उसका जायका, कड़वाहट नहीं होती ना। अब हम बगैर कड़वाहट वाला भी ऐसे आनियन प्रोड्यूस कर लिए लोगों ने, जिनके अंदर अब काटते हैं तो वो पानी नहीं आता। वो पता चला कि जीन से जो कि सल्फर रिलेटेड कंपाउंड प्रोड्यूस करते थे, इन्होंने वो जीन मॉडिफाई कर दिया। मेरी बात की समझ आई ना? तो इस तरह हमारे पास ऐसे दुनिया के अंदर अच्छा, अब इसके अलावा there are many similar type of experiment has been done in the world to address these issues. इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है न्यू ड्रग डेवलपमेंट के अंदर, मेडिसिन डेवलपमेंट के अंदर, और एग्रीकल्चर के अंदर, और पब्लिक हेल्थ के कंसर्न से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इसके अंदर है कि अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स whose genetic material has been altered through genetic engineering। डेफिनेशन क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? जिसका जीन्स को मॉडिफाई किया गया है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका पर्पस क्या है? टू इनहांस यील्ड, टू इनहांस रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, to enhance tolerance to environmental stresses and to improve nutritional quality। हम चाहते, आपको पता है कि, हेलो बच्चों, दुनिया में सबसे ज्यादा राइस कहाँ खाए जाते हैं? बांग्लादेश में या इस इलाके में। अच्छा, आपको पता है राइस के अंदर विटामिन ए नहीं होता, राइस के ग्रेन के अंदर विटामिन ए नहीं होता। तो अब उस ग्रेन के अंदर जो विटामिन ए नहीं ना होता, तो लोग ज्यादा राइस खाते हैं ना, जिसकी वजह से उनको रिकेट्सिया की बीमारी हो जाती है। आंख के अंदर विटामिन ए जो है ना, आपकी आंख की रेटिना बनाता है, और उसकी वजह से देयर प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसका हल निकाल दिया लोगों ने। इन्होंने वो जीन आइडेंटिफाई किया और उस जीन को ओवर एक्सप्रेस करवा दिया राइस के ग्रेन्स के अंदर, जो राइस के जो चावल हम खाते हैं उसके अंदर। अब उसकी वजह से उस राइस का कलर गोल्डन हो गया। क्या हो गया? इसे कहते हैं गोल्डन राइस। अब वो तमाम इलाके जहां पर अब सिर्फ राइस खाए जाते थे, अब वहां पर गोल्डन राइस खाए जाते हैं, ताकि जो विटामिन ए की कमी शमी हुई है ना, वो पूरी हो जाए। इट मींस हाँ, पूरी दुनिया की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, उनको अगर हमने इंप्रूव करना है, जो कि बड़ी हेल्थ कंसर्न है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न ये बात है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है? इस तरह क्लाइमेट चेंज को की वजह से, फर्ज किया मैंने कहा, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आना। फर्ज 1 डिग्री टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, मिलीमीटर
बारिश जो है वो अगर 100 मिलीमीटर हो रही है, अगर 125 मिलीमीटर होने लग गई है, तो क्लाइमेट चेंज है। अच्छा, अब हाँ, एक क्रॉप ग्रो हो रही थी या कोई एनिमल ग्रो हो रहे थे एक खास टेम्परेचर के ऊपर, अब टेम्परेचर 28 से 30 हो गया, फर्ज किया वो अब क्रॉप वहां ग्रो नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके अंदर ऐसे जीन ऐड कर देने चाहिए उन क्रॉप्स के अंदर जो कि अंडर हीट स्ट्रेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हम क्रॉप्स को अल्टर कर सकते हैं और उसके अंदर ऐसे जीन्स ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से वो जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएगी, हीट टॉलरेंट हो जाएगी, क्या हो जाएंगी, या क्लाइमेट चेंज के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगी। जो डार्विन की थ्योरी यही है ना, कि जो क्लाइमेट चेंज के अंदर अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है वो ही सर्वाइव रहता है, इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। नेचर में ये काम हो रहा है, लेकिन इससे काम होता है बहुत सदियों के बाद, लेकिन हम आर्टिफिशियली इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बड़ी जल्दी काम कर लेते हैं कि उसके अंदर तब्दीली ले आते हैं, जिसकी वजह से वो पौधा अंडर हीट स्ट्रेस या क्लाइमेट चेंज के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसी तरह ही डिजीज कंट्रोल के अंदर बड़ा रोल है, हम वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, कि हम बनाना है ना बनाना, आजकल लोगों ने ऐसे बनाना पैदा किए हैं कि जिसके अंदर वैक्सीन है, क्या है, जो जो हम वैक्सीन पीते हैं या लगाते हैं, इस तरह की कई वायरसेस की और बैक्टीरियल की वैक्सीन बनाना के अंदर है, हम बनाना खाते हैं तो हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं बायो फार्मिंग, किसे क्या कहते हैं, इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और उसके बाद है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हम ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके अगर पेस्टिसाइड, इंसेक्ट का अटैक ही नहीं होता उसके ऊपर, जब इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा तो क्या होगा, हमें स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी, जब स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी तो इन्वायरमेंट बचा, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रहेगा, क्या रहेगा, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। तो ये फायदी है इसके। अच्छा, बाकी इसकी जो टेक्निक्स हैं वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर क्रिस्पर कैस एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम जीन एडिटिंग कर लेते हैं, पढ़ा हुआ है इसके बारे में, क्रिस्पर कैस। आजकल लोग अनएथिकल है वैसे ह्यूमन के ऊपर लगे हुए हैं कि अगर उनका ये जीन म्यूटेट कर दिया जाए तो इंसान कैसा होगा, तो ये इसके अंदर कुछ एथिकल इश्यूज भी हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए। कि हम ये देखते हैं कि ये जो निर्मल है, निर्मल, इसका अगर हम एक जीन मॉडिफाई कर दिए तो क्या ये इसके पर निकल आएंगे, क्या एक ह्यूमन बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकती है, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर अगर ये हो तो हम ये कर लें, अगर ये हो तो ये अच्छा, तो ये सारी कोर्स पॉसिबल है। इसके लिए और टेक्निक्स यूज होती है, जीन क्लोनिंग होती है, आरएनए इंटरफेरेंस होती है, जीन साइलेंसिंग टेक्निक यूज होती है, और ट्रांसजेनिक टेक्निक यूज होती है। ये सारी टेक्निक्स यूज होती है टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। हम एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर मैंने बता दिया ऑलरेडी कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, पोस्ट हार्वेस्ट क्या होती है, हार्वेस्ट करने, हार्वेस्ट किसे कहते हैं, फसल को तोड़ना, उसके बाद उसका इशू क्या होता है, शेल्फ लाइफ का, शेल्फ लाइफ किसे कहते हैं, कितना अरसा तक वो एडिबल रहे। ठीक है, हम ऐसे जीन मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो ज्यादा अरसा तक उसके अंदर इथाइलिन प्रोड्यूस ना हो, जब इथाइलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो इस तरह का हम काम इसके थ्रू कर सकते हैं। आप बीएस पब्लिक हेल्थ करने के बाद आप इसमें भी काम कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में एमफिल कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी में चले जाएं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में चले जाएं, और आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। दिस इज एन अदर एरिया ऑफ रिसर्च वेयर यू कैन गोज आफ्टर बीएस। ठीक है, दुनिया में आपको वो देखेंगे, आपके पास बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज में डिग्री है, यस, तो तखलिया, ठीक है, इसलिए मैंने कहा है गोल्डन राइस इनरिच्ड विद विटामिन ए टू कम्बाट malnutrition। सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस की गई,
वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है, इनहेरिटेड डिजीजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा वेस्ट डिग्रेडेशन, हम एक ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं जो जिसको वेस्ट के ऊपर डालें तो वो उसको जल्दी डिग्रेड कर दे, उसको रिसाइकल कर दे। इस तरह के बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुए हैं जो प्लास्टिक को खा जाते हैं। इसको हमने एक ऐसे एंजाइम्स आइडेंटिफाई किए हैं जो बैक्टीरिया के अंदर डाल दे और वो बैक्टीरिया जाके प्लास्टिक को खा जाते हैं, उसको रिसाइकल कर देते हैं, जिसकी वजह से उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होती और नेचुरली वो डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी। फिर सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर हम बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इनोवेशन लेकर आते हैं। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर हम जीन मॉडिफाई करके ऐसी वैक्स ड्रग प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसकी ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसकी मेडिसिन के अंदर इसकी हिस्ट्री है। फिर एथिकल क्या है, एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर भी है। इसके इश्यूज मैंने आपको बता दिए कि हम ह्यूमन को ना करें, मॉडिफाई ना करें। पोटेंशियल इसके रिस्क को भी हम स्टडी होना चाहिए। क्या हम अगर कोई जीन मॉडिफाई करके क्रॉप को प्रोड्यूस कर लेंगे, उससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं होगा, उसके ह्यूमन हेल्थ को कोई? तो ये सारी चीजें हम इसको बैलेंस करना है, इनोवेशन को और बायोडाइवर्सिटी को, इनोवेशन को भी और बायोडाइवर्सिटी को भी। इस तरह ग्लोबल पॉलिसीज होनी चाहिए इसके ऊपर कि हमें बहुत अन्यवाह जीएमओ नहीं बनानी चाहिए। जिस जीएमओ की जरूरत है सिर्फ उसी को, और उसको भी पहले टेस्ट करना चाहिए कि जीएमओ बन गई है, इसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं जा रहा। अल्टीमेट जीएमओ खानी किसने है? ह्यूमन ने, एज ए फूड। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फील्ड ट्रायल होने चाहिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड what these genetically modified organism can do for the betterment of our society and public health। फ्यूचर क्या है, कहा जाता है कि हर बंदे का ना इम्यून सिस्टम अपना है। आपका इम्यून सिस्टम और होगा, आपका इम्यून सिस्टम और होगा। फर्ज किया आपका, अब देखते हैं कोरोना आया, कुछ बच्चे मर गए, कुछ बच गए, कुछ को कोरोना आया उसको कुछ मसला ही नहीं हुआ। क्यों? उनका इम्यून सिस्टम। इसी तरह अगर किसी को कोई बीमारी आती है ना, आपको मेडिसिन और हो चाहिए होगी, आपको मेडिसिन, हम क्या करते हैं, एक ही मेडिसिन सबको दे देते हैं। ठीक है, आजकल दुनिया जा रही है प्रिसाइज मेडिसिन की तरफ, इसको कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। ठीक है, तो हम इस जीएमओ को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए हम हर इंसान की स्पेसिफिक मेडिसिन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह की टेक्नोलॉजी। फिर आजकल इंटीग्रेशन आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, जिसके थ्रू हम जीन के डिजाइन भी कर सकते हैं और उसकी प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि ये जीन फ्यूचर में क्या काम करेगा। जी आज भी मैंने बताया कि अगर हमने किसी चीज का फ्यूचर मालूम करना है, ये तो मैंने जी सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। ये जो आज मैंने बताया है कि रिग्रेशन क्या होता है, हम कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम ये प्रिडिक्शन कहीं भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा फ्यूचर में। जब कई सालों हमने 2-4 घंटे का डाटा लिया इलेक्ट्रॉन का, उसकी स्पीड कैसे थी उसकी, हम इसकी बेस के ऊपर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं अगले 4 घंटे। ठीक है, हमने देखा कि लाहौर से इस्लामाबाद गाड़ी कितने घंटों में जाती है, तो कितने लोग जाते हैं, हमें कितनी और रोड्स इस तरह की चाहिए होंगी जिससे एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी हो, तो हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। और कंक्लूजन ये है कि क्लाइमेट चेंज जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दे प्रोवाइड प्रोमिसिंग सॉल्यूशन टू द प्रिजर्विंग ग्लोबल चैलेंजेस। और इसके अलावा और however responsible application or ethical consideration is and international cooperation are essentially to ensure proper utilization of this technology। ऐसा ही है, अन्यथा यूज नहीं करना चाहिए। Hopefully you enjoyed today's both lectures